आलिया हैदराबाद में एक पुरानी हवेली में एक जर्जर पुस्तकालय में खड़ी है, जो भूली हुई किताबों की ऊंची अलमारियों से घिरी हुई है। आलिया की आंखें हजार बर्ज नामक एक किताब पर केंद्रित हैं। उस पर शब्द दिखाई देते हैं। जो कोई भी शब्द पढ़ेगा वह स्वयं शब्दों में बदल जाएगा। पुस्तकालय की शांति में रेयान एक किताब उठाता है, जिसके पृष्ठ पुराने रहस्यों को फुसफुसाते हैं। वह जोर से पढ़ता है। उसकी आवाज उन छंदों के लिए एक नाली है जो वास्तविकता को मोड़ते हैं। लब पे आई जो सदा, सांस ठहर सी गई। ये बर्ज का असर था या मौत की घड़ी? रेयान बोलता है, जैसे छायाएं नाचती हैं और खून से स्ने शब्द उसके चारों ओर साकार हो जाते हैं। कविताएं प्रेम से विनाश और मृत्यु के अग्रदूतों में बदल जाती हैं, क्योंकि पुस्तकालय रेयान के चारों ओर विकृत हो जाता है। रायन अपने घर में अकेला खग्गा है। उसे रहस्यमय घटनाओं का अंदाजा नहीं है जो घटने वाली हैं। कमरा हिंसक रूप से हिलने लगता है, वस्तुएं खड़खड़ाती हैं और अलमारियों से गिरती हैं। दीवारों पर अजीब प्रतीक प्रकट होते हैं जो एक भयानक रोशनी से चमकते हैं। रेयान डर से लकवाग्रस्त है, भयानक घटनाओं को समझने में असमर्थ है। आलिया किताबों के ऊंचे ढेर से घिरी बैठी है, शोध में डूबी हुई। वह हेजार बुर्ज पर ध्यान केंद्रित करती है और इसके घातक प्रभाव के सदियों लंबे इतिहास को उजागर करती है। आलिया पुरानी लाइब्रेरी में प्रवेश करती है। उसकी आंखें रेयान को खोजने के लिए कमरे को स्कैन कर रही हैं। उसे रेयान मिलता है। उसकी आंखें खून से लथपथ हैं, क्योंकि वह समझ से बाहर के शब्द बड़बड़ा रहा है। रायन की आंखें लाल हैं और वह अजीब बातें कह रहा है। आलिया और रेयान रात में बाहर निकलते हैं। उनके बीच एक अनकही चुनौती है। वे घेरा बनाते हैं। उनकी हरकतें जानबूझकर और सतर्क होती हैं। रायन की अंधेरी शक्तियां उमड़ती हैं, सीधे आलिया पर लक्षित। पुरानी हवेली पुस्तकालय के हृदय में आलिया को एक भयानक रहस्य पता चलता है। हजार बर्ज के पाठक को हर 100 साल में बलिदान किया जाता है। पुस्तकालय प्राचीन ग्रंथों से भरा है। प्रत्येक पृष्ठ भूले हुए किस्से फुसफुसा रहा है। यदि पुस्तक पूरी तरह से पढ़ी जाती है तो दीवान स्वयं जीवित हो जाएगा और दुनिया पर शब्दों का तूफान ला देगा। हवा पुरानी कागज की गंध से भारी हो जाती है। हर सांस उस अंधेरे भाग्य की याद दिलाती है जो इंतजार कर रहा है। आलिया किताब में आग लगा देती है। लपटें उसके पन्नों पर भूखी नाचती हैं। आग छटकती है, जिससे भयानक छायाएं पड़ती हैं जो पुरानी हवेली की दीवारों पर नाचती हैं। पुस्तक के शब्द रात भर गूंजते हैं। मैं राख में हूं, मैं धूल में हूं। शब्द मिटते नहीं हैं, मैं हर शब्द में हूं।